नुपुर आप बोल लीजिए कि ये पैसे की बर्बादी है, तमाशा है। जो कांग्रेस के प्रवक्ता है पंकज जी वो कह रही है तमाशा है ये सब। नुपुर। अमन जी मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी। अरे आपने कैसी बात कर दी, जो गणपति बप्पा मोरिया बोल के माफी मांग लेते हैं, वापस ले लेते हैं, आप उनसे हर हर महादेव बुलवा के 19% मुसलमानों के वोट बैंक के ऊपर ठेस पहुंचा रहे हैं। कैसे बोलेंगे वो हर हर महादेव? उत्तर प्रदेश में तो 19% मुसलमानों को साथ में वोट करने की आगाज इन्हीं AIMIM के पार्टी के चीफ ने ही कहा था ना। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे बोला गया कि टैक्स पेयर का पैसा खर्च कर दिया काशी के विकास पे, 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, 3000 फुट का था 5.5 लाख फुट का बना दिया। जो करदाताओं के मेहनत से कमाए हुए पैसों से हज सब्सिडी खा गए, इफ्तार की पार्टियां खा गए, आज उनको काशी बनारस के विकास से इतनी ठेस क्यों पहुंच रही है? आप गंदगी बता रहे हैं। अरे भाई साहब, बनारस को हमारे देश के अंदर 2 बार अवार्ड मिला है साफ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए। जिस गंगा को आप बर्बाद बताते हैं, जिस गंगा को आप मैली बताते हैं, उसके अंदर आप ही की प्रियंका वाड्रा बोटिंग करती नजर आई थी 2019 के अंदर, उसी गंगा जी के तट के ऊपर। मैं और बताना चाहूंगी आपको, ये तमाशा और ड्रामा तो उन्हीं लोगों को लगेगा ना अमन जी, जो बंद कमरे में कहते हैं कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है। ये तमाशा उन्हीं को नजर आएगा जो कहते हैं कि अच्छा हिंदू नहीं चाहेगा क्या अयोध्या में भव्य राम भगवान का मंदिर बने। ये वही कांग्रेस पार्टी को तमाशा लगेगा जो ये कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पे इस देश के अल्पसंख्यकों का सबसे पहला हक है। ये उन्हीं को तमाशा लगेगा जो बारी बारी सर्वोच्च न्यायालय में आग्रह लगाते हैं, अरे मंदिर मत बनाओ, मंदिर की सुनवाई बाद में कर दो, मंदिर से क्या किसी का भला होगा। ये वही लोगों को तमाशा लगेगा जो हिंदू आतंकवाद जैसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं अमन जी। ये उन्हीं को तमाशा लगेगा जो कहते हैं कि LET जो बैंड आतंकवादी संगठन है, उससे ज्यादा खतरनाक तो हिंदू लोग हैं। अरे आप वो लोग हैं जो बंद गले कोट के ऊपर जनेऊ पहन के आ जाते हैं। आप वो लोग हैं जो गुजरात चुनाव के 14 दिन पूर्व 28 मंदिरों के पॉलिटिकल रिलीजियस टूरिज्म करते हैं। खुलकर बोलना चाहिए, लड़ाई हिंदू वर्सेस ऑल है। एक बात में खुलकर बोलिए, हिंदू वर्सेस ऑल है यूपी में चुनाव में। नहीं लड़ाई मैं बता रहा हूँ, हिंदू वर्सेस ऑल बोल दीजिए ना फिर। एक बात खुलकर बोल दीजिए ना। इस पे आना चाहती अमन जी, मैं इसी पे आना चाहती हूँ। अमन जी मैं इसी पे आना चाहती हूँ, इसका जवाब दीजिए मुझे प्लीज। मैं वारिस जी आपके ऊपर नहीं बोली अभी अमन जी मैं एक मिनट, ये बात मेरे ख्याल से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही। हिंदू मुसलमान का क्या लेना देना है जनाब? अगर हिंदू मुसलमान का आपके हिसाब से नहीं लेना देना है तो मेरे एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि हमारे हिंदुओं की आस्थाओं की जगहों पर, मतलब मंदिरों पर इस तरीके का अटैक क्यों हुआ? अभी तक क्यों बैठे हुए हैं? हमारे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर किसानों को कुचला गया, मारा गया, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? अमन जी क्या बात कर रहे हैं? टेनी का नाम आज वो ले रहे हैं जिन्होंने मुल्ताई के अंदर किसानों के यहाँ, जिन किसानों के यहाँ घेरा है, क्या प्रधानमंत्री वहाँ जाकर माफी मांगेंगे? किसानों के यहाँ प्रधानमंत्री जाकर माफी मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? आप बताइए, किसानों के घर जाकर माफी क्यों नहीं मांगेंगे प्रधानमंत्री? जिनको कुचला गया, राज्य मंत्री बगल में बैठे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। गृह राज्य मंत्री को अपने बगल में बैठाए हुए जिसके लड़के ने कुचल दिया और SIT ये बात कह रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? मार गिराया था। लड़ाई है, लड़ाई असफल होगी। ठीक है, किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है, इस देश में सारे उन लोगों के साथ है जिनके साथ इस सरकार ने छल किया है। बेरोजगार लड़के रहेंगे और आपने 70 लाख रोजगार का वादा किया था। कहाँ है 70 लाख रोजगार? कहाँ है किसानों का अधिकार? कहाँ है आशा बहुओं का अधिकार? कहाँ है 10,000 जो मांग रही है आशा बहुएं, उनको लाठी चलाने वालों पर कार्रवाई होगी? आप ये बताइए, किसानों का 4,000 करोड़ का जो गन्ना किसानों का बकाया है, आपने वादा किया था कि आप तुरंत देंगे, क्यों नहीं दिया? ये है इस चुनाव का मुद्दा। हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाने वाले दरअसल इस देश के दुश्मन है। इस देश के लोगों को लड़ाकर
प्रदेशों में वैट क्यों नहीं काटा? मुझे बताओ, राजस्थान में वैट क्यों नहीं कम किया? तेल के ऊपर तेल के दामों को क्यों नहीं कम करा? समझ आएगी, ऑडियो बंद कर दीजिए। ऐसे नहीं, ऐसे आवाज ही नहीं समझ आएगी। मैं रिमोट लोकेशन पर हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक एक करके बोलेंगे, आसान रहेगा। पंकज जी मैं आपके पास आऊंगा, पूरा टाइम आपको दूंगा। एक दूसरे के बीच में ना बोले। पहले वारिस पठान, पहले विजय शंकर तिवारी आप, फिर वारिस भाई मैं आपके पास आऊंगा। विजय शंकर तिवारी, पैसे की बर्बादी है, ड्रामा है, नौटंकी है, तमाशा है। काशी में क्या कर रहे हैं भाई, ये ऑपोजिशन कह रहा है। विजय शंकर तिवारी, उसके बाद वारिस पठान। देखो अमन जी, मैं बहुत कम शब्द बोलूंगा लेकिन मुझे पूरा बोलने दीजिए। देखो 56 साल तो सीधे सीधे कांग्रेस ने राज्य किया और काशी में भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर 3500 वर्ग फीट में गलियों के, सकरी गलियों के अंदर बैठे हुए, और 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था केंद्र भगवान विश्वनाथ पर कांग्रेस की कोई दृष्टि नहीं थी। अब चूंकि वहां पर 5.25 लाख फुट चौड़ी चौड़ी गलियों के बीच में हजारों लाखों वहां पर हिंदू अपने श्रद्धा केंद्र पर पहुंच सकते हैं, ये कांग्रेस को पच नहीं रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ ये अब भारत की पहचान बन रहे हैं। 56 साल तक मकबरे, मजारें, मस्जिद, दरगाहें, इनको दुनिया भर में भारत की पहचान बताने वाले ये कांग्रेस, सपा जैसे और ये वैसी साहब की पार्टी के लोग, ये आज इसलिए हतप्रभ हैं क्योंकि अब दुनिया में पहचान अयोध्या बन रहा है, काशी बन रहा है, और ये इनका कारण है।